हेलो एवरीवन, आई एम नीलोफर एंड वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार एंड खिलाफत मूवमेंट इन बिहार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, खलीफा या खिलाफत का क्या इशू था, पहले हम इसे समझ लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो ये कैलिफेट या हम जिसे बोलते हैं खलीफा, ठीक है, ये क्या था बेसिकली। तो देखिए, टर्की ने अलायंस कर लिया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। जो ब्रिटिशर्स थे ना, पूरी दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के इंक्लूडिंग इंडिया, दे रिगार्ड सुल्तान ऑफ टर्की एज देयर स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है, उन्हें ये विश्वास रखते थे वो कि जो सुल्तान है टर्की का, तुर्की का, वो हमारा क्या है भैया, वो हमारा स्पिरिचुअल लीडर है, वो हमारा खलीफा है, कैलिफ है। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर वन होता है और टर्की क्या करता है, टर्की अपना अलायंस बना लेता है जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब जो इंडियन मुस्लिम जो थे, जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे, उन्होंने सपोर्ट करा गवर्नमेंट को ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद एन अंडरस्टैंडिंग कि जो हमारा ये ऑटोमन एम्पायर है, ठीक है, ये जो हमारा एक सेक्रेड प्लेस है, ये खलीफा के हाथों में ही होना चाहिए। अब क्या होता है, ऑटोमन एम्पायर डिवाइड हो जाता है, टर्की में जो खलीफा का रूल है, जो खलीफा की ताकत है, पावर है, वो ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह से इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, जो इंडिया में मुसलमान होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दे टुक इट एज एन इंसल्ट। उन्हें लगता है कि हमारी बेइज्जती है कि टर्की में जो है सुल्तान का रूल ख़त्म कर दिया गया, उसकी पावर को हटा दिया गया। द अली ब्रदर्स शौकत अली एंड मोहम्मद अली स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट। अब इसके बैकड्रॉप में वो कहते हैं कि हमारी इतनी बेइज्जती हो गई है, हम खाली कैसे बैठें, तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत कर देते हैं वो अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस मूवमेंट टुक प्लेस बिटवीन 1919 टू 1924 में। अब खिलाफत कमेटी भी फॉर्म्ड होती है कब, 1919 में। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खां एंड हसरत मोहानी, ठीक है, ब्रिटिशर्स को बहुत फोर्स करते हैं, बहुत प्रोटेस्ट करते हैं कि जो ये आपका बिहेवियर है, जो आपका ये व्यवहार है टुवर्ड्स टर्की, आप इसे चेंज करें। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस भी होती है नवंबर में दिल्ली में 1919। एंड द कॉल वॉज कि जो भी ब्रिटिश गुड्स हैं या जो भी हम जो बाहर की जो ब्रिटिशर्स के गुड्स थे, हम उसको क्या करें, बॉयकॉट करें, उनका बहिष्कार करें, और हम अपने स्वराज, हम अपने स्वदेशी जो हमारे गुड्स हैं, हम उनको यूज़ करना शुरू कर दें। अब इंडियन मुसलमानों की ये डिमांड थी कि जो खलीफा का कंट्रोल है ओवर मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस शुड बी रिटेन्ड। जो हमारा खलीफा में जो सुल्तान है, वो हमारा, हम भैया वो हमारा स्पिरिचुअल लीडर है, आप उसे वापस ले आएँ, ये हमारी डिमांड है। सेकेंडली, जो खलीफा है शुड बी लेफ्ट विथ सफिशेंट टेरिटरीज आफ्टर टेरिटोरियल अरेंजमेंट। ठीक है, जो भी उसकी टेरिटरीज हैं उस पर जो है उसका हक रहे। अब महात्मा गांधी बीच में आते हैं एंड महात्मा गांधी द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस वॉज एसेंशियल फॉर खिलाफत मूवमेंट। अगर खिलाफत मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना था तो उसको सपोर्ट चाहिए था कांग्रेस का। ऑल्दो महात्मा गांधी वॉज इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन खिलाफत इशू। ठीक है, खिलाफत इशू पे महात्मा गांधी ने सोच लिया था कि हम सत्याग्रह करेंगे। द कांग्रेस वॉज नॉट यूनाइटेड ऑन दिस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। ठीक है, एंड कांग्रेस लेटर, बाद में कांग्रेस सोचती है, गांधी जी सोचते हैं डैट इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये क्या है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड ब्रिंग मुस्लिम पार्टिसिपेशन इन सच मास मूवमेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है वो एक साथ आ जाते हैं और दोनों यूनाइट हो जाते हैं, एंड गांधी जी सॉ दिस एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी।
कि इससे अच्छा हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता जहाँ पर हम दोनों धर्मों के लोग जो हैं, जहाँ पे जो एक शिकार बने हुए थे डिवाइड एंड रूल का, वो आकर ब्रिटिशर के सामने लड़ सके। अगर हम ऐसे ही फैक्शंस में डिवाइड रहेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर द ब्रिटिशर्स, वो हमें तोड़ने में बहुत आसान हो जाएंगे। हम जब अनकोऑर्डिनेटेड रहेंगे, हमारे पास कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी, अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो फिर हम उनसे कब लड़ेंगे, राइट? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि बिहार में क्या था। द खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1919 अगेंस्ट द एडवर्स terms imposed on Ottoman Empire in Turkey by the Britishers after Turkey's defeat in its First World War। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट हुई थी? 1919 में, आपको इतना ही याद रखना है। The movement was started by Ali brothers. Muslims participated in large numbers. The Congress adopted this movement and it was supported by people of Bihar also। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। अली ब्रदर्स ने शुरुआत करी थी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली एंड ऑल्सो जो मुसलमान थे उन्होंने इसमें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो अपने जो टर्की का सुल्तान है, जो कैलिफ है, उसे अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो मुस्लिम उसे सपोर्ट करेंगे। और जो बिहार में भी मुस्लिम थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। मौलाना सज्जाद इनॉग्रेटेड खिलाफत कमेटी एट गया। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए कि मौलाना सज्जाद ने खिलाफत कमेटी को इनॉग्रेट करा था गया के अंदर। नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये सब सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, आपको इन्हें बार बार पढ़ने पड़ेंगे या आप इसे कहीं लिख लीजिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिकॉल ऑल दिस थिंग्स। On 19th March 1920, Muslims called for a state-wide hartal. Next month in April 1920, Maulana Shaukat Ali came to Patna. As a result, the movement spread in Bihar। ठीक है, अब जब लीडर ही, अगर जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, आप देखते हैं कि अगर कोई लीडर ही आ गया, कोई प्रोमिनेंट लीडर आ जाता है, तो वहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब जो उसका स्केल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज यू नो जब कोई लीडर होता है किसी भी मूवमेंट का या जो उसे इनिशिएट करता है, अगर वो हमारे बीच आके खड़ा होके हमें एक स्पीच दे या इन्फ्लुएंस करे, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है। तो मौलाना शौकत अली आए और फिर क्या होता है, हड़ताल हो जाती है। मतलब स्टेट वाइड हड़ताल होती है 19 मार्च 1920 में। On 19th October 1919, खिलाफत दिवस was celebrated in whole country। तो इसको याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि शौकत अली जो है कब कहाँ गए थे, यानी 1919 में वो पटना में आए थे, तो इसे याद रखिएगा। A mass meeting was held on 30th November 1919 at Anjuman Islamia Hall in Patna under the presidentship of Maulana Shah Rashidul Haq to support this movement। अब एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जाती है अंजुमन इस्लामिया हॉल जो पटना के अंदर है। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बनते हैं इस मीटिंग के? मौलाना शाह राशिदुल हक, टू सपोर्ट दिस movement। The prominent leaders from Bihar in Khilafat movement were Rajendra Prasad, Mohammad Shafi, Maulana Narul Hasan। ठीक है, तो नेम्स बिकम ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट। फैक्ट है, आपको याद रखना है कि कब जो है एक मास मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई थी, कहाँ करी गई थी, किसकी प्रेसिडेंटशिप में करी गई थी, एंड हु वर द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। 19 March 1920 was fixed for second Khilafat day, and it was a day of national mourning observed by the people। This day was also never observed as a day, was observed as a day of हड़ताल and protest all over बिहार। तो 19 मार्च 1920 को क्या करा जाता है, पूरे बिहार में प्रोटेस्ट किया जाता है, हड़ताल किया जाता है, और दूसरा खिलाफत डे मनाया जाता है, नेशनल मॉर्निंग शोक दिवस। अब राउलेट एजिटेशन की बात करते हैं। राउलेट एजिटेशन बेसिकली क्या था, जो मार्च 1919 में था, इसको अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी आर्म्स एक्ट, क्राइम्स एक्ट 1919 भी बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा कि इसका दूसरा नाम है,
क्या नाम है? अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 एंड इट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसके हेड होते हैं सर सिडनी राउलेट, इसलिए इसका नाम राउलेट एक्ट रखा गया। अब इसमें क्या था कि इसमें किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाता था विदाउट ट्रायल फॉर 2 years टू इन्वेस्टिगेट सेडिशियस कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, कि आप अगर हमें लगा सस्पिशियस लगा कि आपने कोई जुर्म किया है या नहीं भी किया, तो आपको क्या करेंगे? अरेस्ट कर लिया जाएगा। एंड इसका एक फेमस हम कह सकते हैं स्लोगन था, नो अपील, नो वकील एंड नो दलील। ना ही आप अपील कर सकते हैं, ना ही दलील कर सकते हैं, और ना ही आप अपने लॉयर को लाके जो है आप उसको कह सकते हैं कि वो जो है आपको सेव कर लेगा या बचा लेगा। तो नो अपील, नो वकील एंड नो दलील, इसका एक नारा था। और जो पहला मास स्ट्राइक या पहला सत्याग्रह जो था, मास सत्याग्रह या फर्स्ट मास स्ट्राइक, वो था महात्मा गांधी जी के द्वारा अगेंस्ट राउलेट एक्ट, एंड गांधी जी कॉल्ड इट अ ब्लैक एक्ट। इसे ब्लैक एक्ट बोला गया। और इसके दौरान गांधी जी ने बहुत ज़्यादा स्केल पे सत्याग्रह सभा भी ऑर्गेनाइज करना शुरू करा था। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। और ये भी है कि जलियांवाला बाग मैसर होता है 13 अप्रैल 1919 में, और उस दिन बैसाखी का दिन होता है। और उससे कुछ ही दिन पहले 2 नेशनलिस्ट लीडर्स थे, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। दे वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स अंडर राउलेट एक्ट के तहत उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड दिस कॉज रिजेंटमेंट अमंग द इंडियंस को लगता है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, ये नेशनलिस्ट लीडर थे, बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसके बाद हम देखते हैं जब 13 अप्रैल बैसाखी का फेस्टिवल होता है, तो पीसफुल मीटिंग हेल्ड होती है इन जलियांवाला बाग अमृतसर में, और प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। और यहाँ पर जो मिलिट्री कमांडर थे अमृतसर के, वो ऑर्डर करते हैं माइकल ओ डायर को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। एंड वो इतनी फायरिंग करते हैं कि वहाँ पर इतना ब्लड शेड हो गया था कि वो आज भी हम देख सकते हैं। एंड लेटर ही वॉज असैसिनेटेड बाय उधम सिंह इन लंदन इन 1940। और बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगत सिंह कब मतलब कितने साल के थे, वो कितनी उम्र के थे? तो 11 साल के थे भगत सिंह जब उधम सिंह असैसिनेट कर देते हैं माइकल ओ डायर को 1940 में, और उधम सिंह को फिर फांसी दे दी जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस कर देते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें, इसके अगेंस्ट में हंटर कमेटी भी आती है जो इंक्वायर करती है कि हुआ क्या था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी होगी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। फिर हम देखते हैं गांधी जी कॉल्ड फॉर द नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राउलेट बिल, बट द राउलेट एजिटेशन वॉज नॉट फेल्ट मच इन बिहार। ठीक है, राउलेट बिल जो है वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था बिहार में, या इतने ज़्यादा लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया था। द मेंबर्स ऑफ बिहार सत्याग्रह सभा ऑर्गेनाइज मीटिंग एट टाउन हॉल इन पटना इन February 1919। ठीक है, तो बिहार सत्याग्रह सभा, जैसे मैंने आपको बताया, महात्मा गांधी ने शुरुआत कर दी थी बिहार सत्याग्रह सभा की, और मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज करी थी एट टाउन हॉल इन पटना 1919। तो आप इसे याद रखिएगा। मीटिंग्स वर ऑल्सो हेल्ड इन मुजफ्फरपुर, मंसूरगंज, मुंगेर, छपड़ा एंड गया इन प्रोटेस्ट ऑफ द राउलेट बिल दैट एम टू कर्टेल द सिविल लिबर्टीज ऑफ इंडियन। ठीक है, तो यहाँ पर भी मीटिंग्स हुई थी कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मुजफ्फरपुर, मंसूरगंज, मुंगेर। अगेन दीज आर ऑल फैक्ट्स, तो जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको याद होगा। एंड ये इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बट हाँ 2-3 नाम है, आप इसे याद रखिएगा। तो आज के लिए ये बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।